जय गुरुदेव। बात वर्ष 1959 से 60 की है। एक सत्संगी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द था। वो दर्द से बेचैन थी। स्वामी जी वहीं पर थे। स्वामी जी ने सत्संगी बहन से कहा कि ऊपर चली जा। आदेश का पालन करते हुए अपने को उन्होंने संभाला और आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनट में वो चुप हो गई और आवाज बंद हो गई। लगभग 2 घंटे बाद जब उन्होंने आंख खोला तो दर्द गायब था। साधन भजन करने से जब एकाग्रता आती है तब जीवात्मा का प्रकाश पैरों से सिमटकर आंखों तक आ जाता है। यहाँ छठा चक्र है। इसी स्थान से आत्मा और मन की धारें उतरकर शरीर के सारे अंगों में फैल गई हैं। इन धारों को समेटकर छठे चक्र में लाने पर भजन ध्यान के वक्त शिवनेत्र यानी तीसरी आंख खुल जाती है और जीवात्मा अपने दिव्य प्रकाश का दर्शन करके अति प्रसन्न होती है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। छठे चक्र के बाद ब्रह्मांड की चढ़ाई होती है। पहले शिवलोक है जिसके मालिक शिव जी हैं और वही नीचे की रचना के संहार करता है। जीवात्मा ऊपर के दिव्य लोकों का सफर गुरु की दया से करती जाती है। ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी मिलते हैं, फिर विष्णु लोक जहाँ विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। गुरु जो यहाँ उपदेश करते हैं ऊपर हर स्थान पर मिलते हैं और उनका रूप प्रकाशमय अति सुंदर होता है। साधक जब इन लोकों में पहुँचता है तब वहाँ की सारी रचना का बोध उसे हो जाता है। इसी को जीते जी मरना कहते हैं, यानी जीवात्मा जीवन काल में ही मौत के स्थान को पार करके दैविक मंडलों का सफर करती है। सभी महात्माओं ने इसी बात को कहा, जो मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूरन परमानंद। जीवत मृतक हो रहो तको खलक की आस, रक्षक समर्थ सतगुरु मत दुख पावे दास। जब दिन में सियार बोले रात में कौवे बोले, बिल्ली अपने बच्चों को लेकर गांव से चली जाए तो समझ लेना कि बहुत बड़ी आफत आने वाली है और वो किसी न किसी को अवश्य दिखाई दे जाएगी। आपको जब ये सहारा मिल जाए तो फौरन गांव खाली कर देना। सामान निकाल सकता है तो निकाल लेना, नहीं तो छोड़कर चले जाना। इतना बड़ा परिवर्तन भारत में होने जा रहा है जो आपके ख्याल में भी नहीं है। ऐसा मालूम होगा कि जमीन आसमान पर और आसमान जमीन पर है। ये विश्व की रचना धर्म कर्म के आधार पर है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, पाप का घड़ा भरा है तो फूटेगा अवश्य। अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे, जो द्वापर में हमको और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। हम तो मानव मात्र का कल्याण हर तरह से चाहते हैं। जय गुरुदेव।